अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 87 में हमने देखा पूर्ण कब्जा अपने तरफ किया है, उस वजह से उनको चाहिए वैसी मानव निर्मिति शुरू की है। संपूर्ण ब्रह्मांड के पूर्ण मालिक श्री शिव शंकर यानी उनकी दोनों अवतार देवते श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज जी, ये दोनों भी ब्रह्मांड के पूर्ण मालिक हो गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का कारोबार यहाँ से आगे श्री शिव शंकर यानी उनके दोनों अवतार देवते चलाने वाले और संभालने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड पंच महाभूत प्रकृति वगैरह पूरी तरीके से ब्रह्मांड का कारोबार उनको चाहिए वैसा चलाने वाले हैं और उनको चाहिए वैसा नष्ट करने वाले हैं। उनको चाहिए वैसी पूर्ण निर्मिति करने का उनको पूर्ण अधिकार मिल गया है। वो पूरी तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हो गए हैं। ब्रह्मांड में इसके अलावा और आसपास दूसरे कोई भी ग्रह या जीव सृष्टि नहीं है। आसपास संपूर्ण रूप से पूरा ब्रह्मांड खाली है, सिर्फ वातावरण है, ग्रह नहीं है। अब भाग 88। ब्रह्मांड के नीचे अंत में पूरी तरह से समुद्र है और उसका भी पानी खारा है। उस समुद्र के पृथ्वी के ऊपर आकाश में एक सूर्य, एक चंद्र, नवग्रह के सारे 12 ग्रह और नीचे एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की जीव सृष्टि या मानव नहीं है। वहाँ की पृथ्वी ये पूरी तरह से खाली है और वहाँ यानी 1 नंबर के सूर्य के ऊपर श्री काल भैरवनाथ इनका अवतार, श्री भरतनाथ इनका पूरा निवास है। वहाँ के पृथ्वी पर पूरी तरह से समंदर का पानी भरा हुआ यानी पूरी पृथ्वी भर के समंदर ही है। उस समंदर के पानी में मछलियाँ वगैरह अन्य प्राणी नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी भर के समंदर ही है और अब तक उस पृथ्वी के समंदर पर सिर्फ श्री मूल शक्ति, मूल परमेश्वर इनका पूरी पृथ्वी भर के निवास था। वहां से वो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारोबार देखते और संभालते थे। सारे पंच महाभूत वगैरह वहां निर्माण करके ब्रह्मांड में अपने कार्य करने के लिए भेज रहे थे। वहां के पृथ्वी पर से वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण रख रहे थे। संक्षेप में संपूर्ण ब्रह्मांड में की जीव सृष्टि, मानव वगैरह निर्माण करने की फैक्ट्री ही थी। लेकिन अब वहाँ पूरा अस्तित्व है ऐसी श्री मूल शक्ति, मूल परमेश्वर इन्होंने अपने वहाँ है वो अस्तित्व पूरी तरह से छोड़ के दिया है और वे पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के वातावरण में अदृश्य होके पूरी तरह से वातावरण में घुल मिल के विलयित हो गए हैं। अब वहाँ के पृथ्वी पर मूल शक्ति, इनका मूल पुरुष का अस्तित्व नष्ट होने के कारण वहाँ के 1 नंबर के पृथ्वी पर श्री शिव शंकर
यानी उनके दोनों अवतार दैवते, इनका पूरा निवास शुरू हो गया है। और वहां से पूरी तरह से ब्रह्मांड का कारोबार इन दोनों दैवतों ने संभालने का, वहां का निर्माण करने के लिए और चलाने को शुरू किया है। श्री ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, ये श्री शिवशंकर इनके दोनों अवतार दैवते, इनके वर्चस्व के तहत अनंत काल तक इन दोनों के वर्चस्व के नीचे संपूर्ण ब्रह्मांड का कारोबार, पालन और निर्मिति पूरी तरह से होती रहने वाली है। ब्रह्मांड का सारा कारोबार संभाल रहे हैं। रविवार तारीख 7 जनवरी 96, इस दिन श्री राजा भावनाथ इनके सद्गुरु श्रीनाथ स्कोबानाथ महाराज और श्री परमेश्वरी शक्ति, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त न करते हुए आने वाले विविध दिव्य रंग बेरंगी, दिव्य तेजस्वी चमचम कर रहे और तेजस्वी सारे ग्रह तारे और दृष्टि को भाने वाला प्रकृति का सौंदर्य, ये सारा स्पष्टता से प्रत्यक्ष रूप में दृष्टांत देकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल कितने हैं वो तेजस्वी सूर्य, चंद्र, नवग्रहों के सारे ग्रह, पृथ्वी, चांदनियां और तारे वगैरह, संपूर्ण दिव्य तेजस्वी आकाश, इसमें का वातावरण, संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य तेज, तेजस्वी स्पष्ट दिखा के संपूर्ण ब्रह्मांड का तेजस्वी रंग बिरंगा प्रकृति सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखा के दिव्य दर्शन दिया है। और ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ के मुख पृष्ठ पर उन्होंने बताया, उससे इस महान ग्रंथ के पहले पन्ने पे जो नाम लिखना है वो नाम प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है। श्री 9 जनवरी 96 मंगलवार, ब्रह्मांड में अपनी जो पृथ्वी यानी स्वर्ग है और अपने पृथ्वी पर ब्रह्मांडपदी श्री पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस प्रमुख स्थान पर ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इनकी दूसरी पत्नी श्री कान्हूबाई माता, इनको अपने स्थान पर के मंदिर के गर्भगृह में स्थान दिया है। यानी श्री कान्हूबाई माता, इनकी मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठापना की है। ये स्थान श्री कान्हूबाई माता, इनका पहला और प्रमुख स्थान है। साथ ही अनेक भक्तों के शरीर में प्रत्यक्ष रूप में संचार शुरू किया है। साथ ही ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस प्रमुख स्थान पर मूल श्री परमेश्वर यानी माया महाशक्तिश्वर, ये भी स्थायी रूप से रुके हुए थे। साथ ही श्री कान्हूबाई माता, इनको जहाँ 12 पृथ्वी है, वहाँ के चंद्र के ऊपर ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने स्थायी रूप से स्थान प्राप्त करवाया है। नीचे के पृथ्वी से ऊपर की यानी 2 नंबर की पृथ्वी, यहाँ एक सूर्य है, उसके बाजू में नवग्रह के कुल 12 ग्रह और एक चंद्र है, एक पृथ्वी है। वहाँ के 9 ग्रह के ऊपर नवग्रह दैवते, इनका वास्तव्य है। और नवग्रह के सारे 12 ग्रह के ऊपर मूल 12 ज्योतिर्लिंग दैवते, इनका एक एक ग्रह के ऊपर निवास है। वहाँ के सूर्य के ऊपर श्री काल भैरवनाथ, इनके अवतार श्री बालाजी नाथ, इनका निवास है। और उनके वर्चस्व के तहत वहाँ का सारा कारोबार चल रहा है। और वहाँ की पृथ्वी पर श्री बानेश्वरी देवी, इनका निवास है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 79 में हम देखेंगे वहाँ के पृथ्वी पर अपने जैसे दिन और रात होते हैं, बारिश गिरती है, वहाँ समुंदर और नदियाँ बहती है। वहाँ के पृथ्वी पर ऊंचे पर्वत, चट्टान, घाटियाँ वगैरह सारा है। और वहाँ पूरी तरह से जीव सृष्टि है। वहाँ पृथ्वी पर के मानव, ये अपने जैसे पूरे मानव, स्त्री और पुरुष है। वहाँ पूर्ण सुधरा हुआ मानव, ये अपने जैसे कपड़े पहनता है और सारी गतिविधियाँ अपने पृथ्वी के जैसी ही होती है।
नीचे के पृथ्वी से ऊपर की यानी 3 नंबर की पृथ्वी है, वहाँ एक सूर्य है और सूर्य के पास नवग्रह के कुल 12 ग्रह है। वहाँ एक चंद्र है और पृथ्वी भी एक ही है। वहाँ के नवग्रह के ग्रह पर दैवते नहीं है, सिर्फ नवग्रह के 12 ग्रह के ऊपर मूल 12 ज्योतिर्लिंग इनका निवास है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष